जय श्री राम मित्रों। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में महाभारत का एक विशेष स्थान है, क्योंकि महाभारत में जो भी चरित्र हैं, यानी जिन पात्रों का वर्णन है, वो सभी अपने आप में अद्वितीय हैं। लेकिन उन सारे पात्रों में एक ऐसा पात्र है जिसे अगर मुख्य पात्र मान लिया जाए तो उसका चरित्र अद्वितीय है। उसने हमारे समाज को ये सिखा दिया है कि हम विषम स्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। हाँ, वो चरित्र है महात्मा कर्ण का, जिनके जन्म लेते ही उनकी माता ने एक मंजूषा में रख करके बहा दिया, उसी दिव्य कवच कुंडल के साथ जो कि वो पहने हुए थे, क्योंकि माता को अपने लोकलाज का भय था कि इस तरीके से कहीं मेरी बदनामी होगी, मेरी ख्याति में बट्टा लग जाएगा, और वो अपनी भूल को कर्ण के सिर पर डाल देती हैं और स्वयं निष्कलंक बन जाती हैं। और उस मंजूषा को प्राप्त करते हैं हस्तिनापुर के जो रथ चालक थे, मुख्य सूत थे, महाराज धृतराष्ट्र के अधिरथ। वो उस बालक को सहर्ष अपना पुत्र मानते हैं। उनकी पत्नी राधा उस बालक को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी बड़े स्नेह के साथ उस अनोखे पुत्र का लालन पालन करते हैं, और जैसे ही वो कुछ बड़ा होता है तो उसे शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा होती है, और वो अपने आसपास के सारे गुरुओं के पास जाता है। कोई उसे सूत पुत्र समझकर शिक्षा नहीं देता है, कोई उसे धनुर्विद्या के विषय में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो बालक तो था हठी। वो पहुंचता है गुरु परशुराम के समीप और उनसे वो विद्या अध्ययन के लिए निवेदन करता है। तब गुरु परशुराम उसे शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनके द्वारा उसे बहुत सारी अस्त्र शस्त्र की जानकारियां मिलती हैं, और वो एक कुशल छात्र के रूप में गुरुवर परशुराम के सानिध्य में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन देवगति कहे या जिसे षड्यंत्र ही कहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चला कर्ण के जीवन में, और वही षड्यंत्र आज फिर सामने आया देवराज इंद्र के रूप में। उन्होंने सोचा कि ये बालक इतना प्रखर बुद्धि वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरे अर्जुन को ये परास्त कर दे, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के गुण रखते थे। तो ऐसा सोचकर इंद्र ने सोचा कि क्यों न मैं इसे परशुराम से साबित करवा दूं, और वो एक ऐसे कीड़े का रूप धारण करते हैं जो जाकर के कर्ण की जांघ में काटने लगता है, और गुरु परशुराम की नींद में खलल न पड़े, इसलिए कर्ण उस
पीड़ा को सहन करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा होता है जब रक्त बहते हुए गुरु परशुराम की पीठ के पास पहुंच जाता है, उनको वो स्पर्श होता है तो वो रक्त को पहचान कर जाग जाती हैं और कहते हैं कि निश्चित ही कोई क्षत्रिय बालक है, ब्राह्मण बालक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो बड़े कोमल होते हैं। और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने मुझसे जितनी ये विद्याएं सीखी हैं, जिस समय तुझे उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी ये सारी विद्या तू भूल जाएगा। कारण उनके दिए हुए श्राप को सिरोधार्य करता है। और कुछ देर बाद जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत होता है तब वो कहते हैं कि मेरा ये विजय धनुष लो, और जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगा त्रैलोक्य में कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती, हरा नहीं पाएगी। इस प्रकार से गुरु परशुराम के आश्रम से विद्या अध्ययन करके आते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ राजकुमारों की प्रतियोगिता होती है, जिसमें सभी राजकुमार अपने अपने कला कौशल को दिखाते हैं। और जब बारी आती है अर्जुन की तो वो अपना हस्तलाघव दिखाते हैं अपने धनुष और बाण का। और जैसे ही उन्हें उस प्रतियोगिता में विजेता घोषित करने का निर्णय होने वाला होता है कि सामने आते हैं कर्ण और कहते हैं कि मैं आवाहन देता हूं तुम्हें, तुम मुझसे इस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाओ, तुम मुझसे बंद करो। और उस प्रतियोगिता को आचार्य लोग बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि उनको भय था कि कहीं अर्जुन इस बालक से हार न जाए, इसलिए वो उस प्रतियोगिता को वहीं विराम दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये राजकुमारों की प्रतियोगिता है, इसमें राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं। तब दुर्योधन अपना जो एक छोटा सा राज्य उसको प्रदान किया गया था धृतराष्ट्र के द्वारा, वो अंगराज को कहता है कि मैं आज से तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूँ, और वहीं पर उसका राज्य अभिषेक कर देता है। और कहते हैं कि जो अब ये राजा है तो क्यों नहीं द्वंद्व में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन तो शुरुआत से पांडवों से बहुत अधिक ईर्ष्या रखता था। इस प्रकार से कर्ण को अंग देश का राज्य मिलता है और कर्ण की सारी श्रद्धा निष्ठा प्राप्त कर लेता है दुर्योधन, और वहां पर प्रतियोगिता नहीं होती। इस प्रकार से अंगरेज बन जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो दुर्योधन के लिए दिग्विजय अभियान पर निकलते हैं और बहुत सारी राजाओं को जीतकर उनके राज मुकुट लाकर धृतराष्ट्र के चरणों में डाल देते हैं। और उसी दिग्विजय अभियान में एक जगह ऐसा होता है कि एक बालिका के हाथ से दूध का पात्र गिर जाता है कर्ण के धक्के से, तो बालिका जीत कर बैठती है। तो कर्ण अपने बजाव की शक्ति को दिखाते हुए उस भूखंड को ही में जोड़ देते हैं और पात्र पुनः जौगत में भर जाता है। कहते हैं लो बालिका, मैंने तुम्हारा सारा दूध तुमको वापस कर दिया, लेकिन धरती माता श्राप दे देती है कि आज तुमने मुझे अपने बजाव का जोर दिखाया है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपना बल खिलाऊंगी। मैं जो है तुम्हारा जिस दिन
रथ का पहिया पकड़ लूंगी, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस प्रकार से श्राप देती है पृथ्वी माता। और उसी दिग्विजय में एक जगह एक गाय कीचड़ में फंस जाती है। कारण के दृष्टि में नहीं आता कि ये गाय कीचड़ में फंसी है, लेकिन वो ब्रह्मों को उसी प्रकार से हाँक रही है। तो वो गाय श्राप देती है कि जिस तरीके से मैं आज असहाय हूँ, जब तुम्हारा पहिया पृथ्वी में फंस जाएगा उस दिन तुम भी इसी तरीके से असहाय हो जाओगे और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार से एक शापित जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं कारण उनके जीवन में तीन घोर श्राप लग चुके थे। इसके पश्चात भी उनके जीवन से विडंबनाएं जाती नहीं है। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाता है उस समय माता कुंती उन्हें अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से आती हैं और कहती हैं, पुत्र तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम सूत पुत्र नहीं कौंतेय हो। और कर्ण कहता है, माता इतने दिन तक आपने स्मरण नहीं किया, लेकिन आज जब महाभारत की विषाद बीत चुकी है, का दुर्योधन ने मेरे ही बल पर इस युद्ध को स्वीकार किया है, तब ऐसी परिस्थिति में मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। तब कुंती कहती है, तो क्या बेटा मैं निराश होकर लौट जाऊं? मैं तो अपने पुत्रों की भलाई ही चाहती हूँ। तब कर्ण कहता है कि आप भलाई चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि मेरे 5 पुत्र बने रहे, तो बस आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो अर्जुन मेरे हाथों मारा जाएगा या मैं अर्जुन के हाथों, तब आपके हर हाल में 5 पुत्र ही रहेंगे और ये मेरा वचन है। ऐसा सुनकर माता कुंती वापस लौट जाती हैं। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं, क्योंकि पांडवों के दल में सबसे ज्यादा चिंता का विषय था अंगराज कर्ण की कवच कुंडल। तब देवराज इंद्र उस समस्या का समाधान करने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं, और जब वो सूर्य को अर्घ देकर वापस आ रहे होते हैं, उस समय वो ब्राह्मण के वेश में कहते हैं, अंगराज कुछ दान चाहिए, क्या मुझे मिलेगा? तब अंगराज कहते हैं, क्यों नहीं, और वो वचन दे देते हैं। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अपने एक कवच कुंडल मुझको दे दो। तब अंगराज कर्ण समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये छद्मवेश में इंद्र है। तब वो कहते हैं, देवेंद्र ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं थी, आप मुझसे एक बार मांग कर तो देखते। देवराज इंद्र लज्जित हो जाते हैं और कर्ण उन्हें सहर्ष अपने कवच और कुंडल दे देते हैं। प्रत्युत्तर में देवराज इंद्र कहते हैं, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। तब कर्ण कहते हैं कि जिसने अभी अभी मुझसे स्वयं दान दिया है, वो मुझे क्या वरदान देगा? तब देवराज कहते हैं, नहीं, मेरा मान रखने के लिए कुछ तो मांग लो। तब वो कहते हैं, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मुझे अपनी अमोघ शक्ति दें, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। देवराज इंद्र उनको वो अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं और साथ में उनको बता भी देते हैं कि ये अमोघ शक्ति केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हो। कर्ण उसको स्वीकार करते हैं और उसके बाद महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होता है। और जब तक भीष्म पितामह रहते हैं, तब तक वो युद्ध से विमुख रहते हैं।
उसके पश्चात महाभारत के युद्ध में कर्ण का प्रवेश होता है और श्री कृष्ण भगवान अपनी चतुराई के द्वारा घटोत्कच के ऊपर वो इंद्र की शक्ति का प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति थी जिससे भयभीत थे भगवान श्री कृष्ण भी। और जैसे ही उस शक्ति का प्रयोग हो जाता है तब सभी जानते हैं कि अंतिम युद्ध कर्ण और अर्जुन का होता है और वो पराजित होते हैं या यूं कहो कि मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। मैंने आपको बहुत सारांश में पूरा घटनाक्रम बताने का प्रयास किया है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अच्छी चीजों का सब जगह प्रचार होना जरूरी है। जय श्री राम।